कभी सोचा है कि आपकी सालाना कमाई महज 4 हफ्तों में आपकी मासिक कमाई बन जाए? बिना नौकरी बदले लॉटरी जीते या कोई बड़ी दौलत मिले। बेतुका लग रहा है ना? मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, पर जब मैंने खुद अनुभव किया तो बात ही बदल गई। सच्चाई यह है कि आपको तरक्की से रोकने वाला आपके आसपास का माहौल नहीं, बल्कि आपका अपना अंदरूनी विश्वास है। और मैं आपको यह दिखाऊंगा कैसे। मुझे हमेशा लगा था कि सालाना लाखों रुपये कमाना सिर्फ खास लोगों के बस की बात है, पढ़े लिखे, होनहार, नामी गिरामी संस्थानों से पढ़े हुए। लेकिन मजाकिया बात यह है कि मुश्किल खुद पैसा नहीं था, बल्कि मेरी अपनी खुद की सोच थी। जब तक मैं खुद को एक आम, सीमित, आर्थिक रूप से कमजोर और बिना किसी बड़ी डिग्री वाला इंसान समझता रहा, तब तक पैसा मेरे पास नहीं आया। ज्यादा कमाने की कोशिश करता तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती, मुझे वापस शुरुआती बिंदु पर लाकर खड़ा कर देती, जैसे मैं किसी अनदेखे चक्र में बंधा हुआ हूं। और सच में मैं बंधा हुआ था। उस चक्र का नाम था मेरी अपनी सोच। आपने भी कभी महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर सोचा होगा, चाहे जितनी मेहनत कर लूं कुछ बचता ही नहीं। कड़ी मेहनत के बावजूद जैसे समय ही रुक गया हो, आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। ऐसा महसूस हुआ है कभी? शायद आपको लगता होगा कि आपको दिन में ज्यादा घंटे चाहिए, बेहतर नौकरी चाहिए या सैलरी बढ़ानी चाहिए। लेकिन असल में आपको जरूरत है खुद के बारे में एक नया नजरिया अपनाने की। आत्म छवि कोई साधारण विचार नहीं है, ये आपके अवचेतन मन में गहरे तक उतरा हुआ एक चित्र है, जो आपकी कमाई, खर्चा, बचत और यहां तक कि आप कितना पाने के लायक समझते हैं, ये सब तय करता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर ये छवि आपकी मर्जी के बिना बनती है। बचपन की बातों से, नालायक, बेढंगे, पैसा कमाना मुश्किल है, तुम्हारे जैसे कभी अमीर नहीं बनते, जैसी बातों से ढलती है। निरर्थक तुलनाओं से, आपके अनुभव किए हुए नाकामियों से और उन सीमाओं से जो आपने बिना सवाल किए स्वीकार कर ली हैं। जब तक ये छवि बनी रहेगी, बिना किसी चुनौती के सब कुछ नियंत्रित करती रहेगी, तब तक आपकी जिंदगी बस उसी की एक प्रतिरूप होगी, चाहे आप कुछ भी चाहें। क्योंकि आपका अवचेतन मन आपकी आकांक्षाओं की परवाह नहीं करता। यह आपको वहीं रखने के लिए बनाया गया है जहां आप हैं, एक ऑटो पायलट की तरह। आप राह बदलने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोग्राम में आर्थिक असफलता ही गंतव्य लिखा है, तो वो आपको वहां पहुंचाने के रास्ते ढूंढ ही लेगा, चाहे आप कुछ भी करें। मैंने खुद इसे झेला है। मुझे याद है एक समय था जब मुझे लगता था कि साल में 4 लाख रुपए से ज्यादा कोई आम आदमी जैसे मैं नहीं कमा सकता। मैं टोरंटो में फायरमैन था, कोई डिग्री नहीं, स्कूल की पढ़ाई भी अधूरी। ज्यादा समय कर्ज चुकाने में लगाता था, जीने में नहीं। खुद को समझाता रहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से यकीन नहीं था। कैसे होता? मेरी अपनी सोच ही एक नाकामयाब इंसान की थी, एक साधारण जिंदगी के लिए बना हुआ, क्योंकि मुझे यही लगता था कि मैं इसके लायक हूं। सब कुछ तब बदला जब मुझे पॉजिटिव थिंकिंग किताब मिली। मुझे समझ आया कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। इसने मुझे एक बदल देने वाले सवाल तक पहुंचाया। अगर मैं अपनी सोच बदल दूं, तो क्या मेरी कमाई भी बदलेगी? और वैसा ही हुआ। खुद को एक मूल्यवान इंसान समझने लगा, जो तरक्की के लायक है, जो सफल हो सकता है। बिना किसी बड़ी डिग्री के भी मेरी कमाई बढ़ने लगी। साल के 4 लाख से बढ़कर सालाना करोड़ों में पहुंच गई, और फिर महीने के करोड़ों में। यह कोई जादू नहीं था, सोच का बदलाव था। समझ रहे हैं इसका असर? आपकी सोच इसी पल आपके बैंक बैलेंस को तय कर रही है। यह तय कर रही है कि आप कितने मौके देख पाते हैं, कितने स्वीकार करते हैं, और सबसे जरूरी, कितने आप अनजाने में खुद ही खराब कर देते हैं। क्योंकि दुश्मन आपके अंदर है, आपकी अपनी ही सोच। अब सोचिए, क्या आपको महीने में 10 लाख रुपए कमाने की बात करने में असहज लगता है? क्या आपको लगता है कि यह आपके लिए बहुत ज्यादा है, या आपकी पढ़ाई, उम्र या पिछले अनुभवों के कारण नामुमकिन है? अगर हां, तो जान लीजिए कि यह कोई सच नहीं है। यह बस आपकी अपनी सोच है, जिसे एक बार बनाया जा सकता है तो फिर से बनाया भी जा सकता है। कई अध्ययन मानव मस्तिष्क की लचीलेपन, उसकी अनुकूलन क्षमता को साबित करते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि हमारे विचार हमारे दिमाग में शारीरिक जुड़ाव बनाते हैं। यानी अगर आप रोज नए विचार दोहराएंगे, तो आपका दिमाग आखिरकार उन पर विश्वास करेगा, उसी के हिसाब से काम करेगा और आपके आसपास की दुनिया को भी उसी के अनुसार ढाल देगा।
इसीलिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूं। मैं इतना खुश और आभारी हूं कि मेरे पास भरपूर मात्रा में कई स्रोतों से और लगातार पैसा आ रहा है। इसे भावनाओं के साथ और बार बार दोहराने से आप एक नई छवि बनाते हैं जो समय के साथ पुरानी छवि को बदल देगी। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये बनाने का एक तरीका है। किसी भी चीज को बनाने की तरह इसमें लगन और समय लगता है, लेकिन ये काम करता है क्योंकि मन इसी तरह काम करता है। आप किसी विचार को पोषित करते हैं, वो बढ़ता है। आप किसी डर को पोषित करते हैं, वो भी बढ़ता है। और खास बात यह है कि ये सब आपकी उत्पत्ति, आपके कर्ज या आपकी पिछली नाकामियों पर निर्भर नहीं करता। ये सिर्फ एक फैसले पर निर्भर करता है। आप खुद को सीमित समझते रहेंगे या खुद को समृद्धि को आकर्षित करने वाला समझने लगेंगे। आपकी मौजूदा सोच कोई सजा नहीं है, यह आपके या आपके अतीत के किसी शख्स द्वारा किया गया एक चुनाव है। आज आप एक और चुनाव कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि आप ज्यादा के लायक हैं, ज्यादा मुमकिन है, और आप खुद को एक नए तरीके से देखना शुरू करेंगे, भले ही अभी कोई और आपको ऐसा ना देखता हो। क्योंकि सब कुछ आपके अंदर से शुरू होता है। जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया के पास आपके नए रूप के साथ तालमेल बिठाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में तरक्की करने लगते ही कुछ ऐसा होता है जो आपको वापस खींच लेता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी कोशिशों को नाकाम कर रही हो। वो शक्ति है और उसका नाम है पैराडाइम। पैराडाइम मान्यताओं, पैटर्न और आदतों का एक समूह है जो आपके अवचेतन मन में गहराई से समाया हुआ है। ये एक ऑटो पायलट की तरह है जो आपकी जिंदगी चलाता है बिना आपके जाने। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब आप जानबूझकर बदलना चाहते हैं, तब भी पैराडाइम आपको वहीं रखने की पूरी कोशिश करेगा जहां आप हैं। एक ऐसे हवाई जहाज की कल्पना कीजिए जिसका उड़ान प्लान पहले से ही सेट है। भले ही पायलट रास्ता बदलने की कोशिश करे, ऑटोमेटिक सिस्टम उसे वापस उसी रास्ते पर ले आएगा। यह आपका पैराडाइम है, आपकी मर्जी के बिना, बचपन में, स्कूल में, माता पिता से, समाज से स्थापित हुआ। यह आपके परिणामों को नियंत्रित करता है बिना आपके जाने। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितनी बार पैसे बचाने की कोशिश की और हफ्तों बाद और भी ज्यादा कर्ज में डूब गए। कितनी बार आपने करियर बदलने, अपना बिजनेस शुरू करने, इन्वेस्टमेंट शुरू करने का वादा किया और फिर अपनी कंफर्ट जोन में वापस आ गए। यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह पैराडाइम काम कर रहा है। सबसे साफ उदाहरण है डाइटिंग। लोग अपना खान पान बदलते हैं, व्यायाम करते हैं, वजन कम करते हैं, और कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती, बल्कि क्योंकि उनके बारे में खुद की सोच वही रहती है, ज्यादा वजन वाली। अवचेतन मन पहचान लेता है कि व्यवहार प्रोग्राम से बाहर है और उसे ठीक कर देता है, एक थर्मोस्टेट की तरह। आप तापमान को कुछ समय के लिए बदल सकते हैं, लेकिन सिस्टम को 70 डिग्री पर वापस आने के लिए प्रोग्राम किया गया है। मैंने अपने करियर में सैकड़ों लोगों में और खुद में भी ये देखा है। सालों तक मैं पैसे से जूझता रहा, कमाता खोता, क्योंकि मेरा पैराडाइम यही कहता था, तुम एक आम आदमी हो, कम कमाई वाला, नाकामियों का इतिहास वाला। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि कैसे पैराडाइम मुझे आत्मविनाश के चक्र में रखे हुए था। इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करता तो पैराडाइम प्रतिक्रिया करता। वह बाहर नहीं निकलना चाहता। वह बहाने, डर, विचलित करने वाले काम पैदा करेगा। आप सोचने लगेंगे कि अभी सही समय नहीं है, समय की कमी है, ये जोखिम भरा है, सब झूठ है, ये कुछ भी असली नहीं है, ये सिर्फ आपका पुराना मैं जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। थर्मोस्टेट की कहानी याद है? पैसे के साथ भी यही काम करता है। ज्यादातर लोगों का पैराडाइम बहुत कम स्तर पर सेट होता है। अगर वे सामान्य से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं तो अवचेतन मन इसे खतरा समझकर ठीक कर देगा। सुधार सूक्ष्म हो सकता है। काम में कोई छोटी सी गलती, अप्रत्याशित कर्ज, किसी पार्टनर के साथ झगड़ा, पैरालाइजिंग डर, और बस व्यक्ति औसत पर वापस आ जाता है। ये कोई राय नहीं है, ये विज्ञान है। न्यूरोसाइंस और व्यवहार मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि हम दिन भर में जो भी करते हैं उसका 25 से 90% हमारे ऑटोमेटिक फैसलों से होता है, यानी हमारे अवचेतन मन से। वही अवचेतन मन जहां पैराडाइम रहता है। और यहां है मुख्य बात, पैराडाइम को बदला जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती या इच्छा शक्ति से नहीं। यह सिर्फ दोहराव और पुनः प्रोग्रामिंग से बदलता है। आपको अपने मन को एक नई छवि,
एक नए विचार, एक नए पैटर्न से बार बार और भावनाओं के साथ भरना होगा। तभी नया व्यवहार स्वचालित हो जाएगा और पुराना कमजोर होने लगेगा। मुझे माइकी नाम की एक लड़की याद आती है। जब वो हमारी कंपनी में आई थी, वो नानी थी जिसे उसके मार्गदर्शक तक परेशान करते थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो कहता था कि वो और कर सकती है। उसे बिजनेस की पढ़ाई नहीं थी, अनुभव नहीं था, लेकिन इच्छा शक्ति थी। उसने छोटे से शुरुआत की, पढ़ाई की, टीम के साथ मिलकर काम किया और आगे बढ़ी। आज वो ऑपरेशंस हेड है और सबसे बेहतरीन लीडर में से एक जिसे मैं जानता हूं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने सिर्फ काम बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को देखने के तरीके को बदला। उसने अपना पैराडाइम तोड़ दिया। ये वही है जो आपको करना है। अपनी बाहरी जिंदगी को अलग अलग कामों से ठीक करने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। पहले उस सिस्टम को प्रोग्राम करना होगा जो सब कुछ चलाता है। जब तक आपका पैराडाइम नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी पुराने प्रोग्रामिंग के अनुसार ही जवाब देती रहेगी। तो यहाँ कुछ व्यावहारिक बातें हैं। 7 दिन तक अपने ऑटोमेटिक व्यवहारों को पैसे के मामले में देखिए। महीने के आखिर में थोड़ा पैसा बचने पर आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? किसी के तरक्की करने पर आपको कैसा लगता है? जब आपके मन में कोई नया बिजनेस आइडिया आता है तो आप क्या सोचते हैं? सब कुछ लिख लीजिए और खुद से पूछिए, ये मेरा विचार है या मेरे पुराने पैराडाइम का? आत्म जागरूकता का यह साधारण तरीका ही बदलाव की शुरुआत है। जब पैराडाइम विरोध करने लगे, याद रखिए, ये आपके पुराने रूप की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, जिसे ये नहीं पता था कि वो और कर सकता है, जो सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब आप जीने के लिए तैयार हैं और इसके लिए आपको अपने ऑटोमेटिक सिस्टम को नियंत्रित करना होगा और उसे अपने हाथों से फिर से लिखना होगा। वो जिंदगी जो आप चाहते हैं बहुत दूर नहीं है। ये आपके अब तक के सोचने के स्तर से थोड़ा ऊपर है। वहां तक पहुंचने का रास्ता है आपके अंदर जो प्रोग्राम किया गया है उसे बदलना। बाहर जो बदलता है वो अंदर से शुरू होता है। पैसा आपसे दूर नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, सीमित नहीं है या सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। ये बस एक अलग आवृत्ति पर है जिससे आप आदी हैं। जैसे एक रेडियो को सही स्टेशन पर होना चाहिए आवाज सुनने के लिए, आपको सही आवृत्ति पर होना चाहिए समृद्धि प्राप्त करने के लिए। ज्यादातर लोग लगातार कमी की आवृत्ति पर ट्यून रहते हैं। वे रोज कमी को जीते हैं, सांस लेते हैं और महसूस करते हैं। कमी के बारे में सोचते हैं, डर महसूस करते हैं, डर के साथ काम करते हैं और ये बिना जाने उनकी ऊर्जा को कम रखता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, पैसे की आवृत्ति कैसे? ये कोई बेतुकी बात नहीं है। सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा कंपन करती है। आप, मैं, आपका विचार, आपकी भावना और हाँ, पैसा। पैसा ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा उसी तरह की ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसका मतलब है कि अगर आप कमी में कंपन करते हैं तो आप पैसे को दूर भगाते हैं, लेकिन अगर आप समृद्धि की आवृत्ति में कंपन करना सीख जाते हैं तो आप ऐसे मौके, लोग, विचार और काम आकर्षित करेंगे जो आपको धन के करीब लाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ज्यादा कोशिश किए बिना भी हमेशा तरक्की करते रहते हैं और कुछ बहुत मेहनत करने के बावजूद कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसका मेहनत से कम और आवृत्ति से ज्यादा लेना देना है, क्योंकि बिना तालमेल के मेहनत बस थकावट है। लेकिन जब आप सही आवृत्ति से तालमेल बिठा लेते हैं तो चीजें आसानी से चलने लगती हैं। सही लोग मिलते हैं, फैसले आसान हो जाते हैं, अनुभूति स्पष्ट हो जाती है और पैसा आने लगता है। मैंने खुद इसे अपने जीवन में स्पष्ट रूप से अनुभव किया है। एक समय था जब मैं बहुत कम कमाता था और मुझे लगता था कि यही मेरी नियति है। एक दिन मैंने किसी को कहते सुना, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप महसूस करते हैं। मुझे बहुत प्रभावित किया। मुझे समझ आया कि मैं ज्यादा कमाना चाहता था, लेकिन डर, चिंता, ज्यादा चाहने का अपराध बोध महसूस करता था। ऐसा महसूस करते हुए मैं पैसा कैसे आकर्षित कर सकता था? मैंने एक प्रयोग करने का फैसला किया। मैंने एक वाक्य चुना और उसे 30 दिन तक रोज दोहराया। मैं इतना खुश और आभारी हूं कि मेरे पास भरपूर मात्रा में कई स्रोतों से और लगातार पैसा आ रहा है। शुरू में यह अजीब, नकली लगता था, लेकिन मैंने जिद की, भावनाओं के साथ दोहराता था। मुझे कल्पना करने लगा, ऐसा महसूस करने लगा जैसे ये पहले से ही हो रहा है। कुछ बदलने लगा। पैसा अचानक से नहीं आया, मेरा कंपन बदल रहा था। मैं ज्यादा आत्मविश्वासी, हल्का
और ज्यादा केंद्रित होने लगा, और इसके साथ मैं बेहतर फैसले लेने लगा। मुझे ऐसे मौके दिखाई देने लगे जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे, और पैसा आया, चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि परिणाम के रूप में। जो जादुई लगता था वो आध्यात्मिक भौतिकी था। विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि सकारात्मक भावनाएं हमारे मस्तिष्क की आवृत्ति को बढ़ाती हैं। आभार, उत्साह और आत्मविश्वास जैसी भावनाएं हमें एक खुले, रचनात्मक और ग्रहणशील मानसिक अवस्था में लाती हैं। ये अवस्था न सिर्फ बेहतर लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है, बल्कि हमें अपने लक्ष्यों के अनुरूप काम करने के लिए भी प्रेरित करती है। जब आप आभार महसूस करते हैं, उदाहरण के लिए, आपके मस्तिष्क में डोपामाइन निकलता है, आपकी प्रेरणा बढ़ती है। जब आप डर महसूस करते हैं, शरीर में कॉर्टिसोल निकलता है और आप रुक जाते हैं। आप जो भावनाएं महसूस करते हैं वो तय करती हैं कि आप क्या देखते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या पाते हैं। ये कोई रहस्यवाद नहीं है, ये जैविक रसायन है। मुख्य बात, आपको अपने भावनाओं को बदलने के लिए इंतजार नहीं करना है कि चीजें बेहतर हों। बिल्कुल उल्टा है, आपको अभी अपनी भावनाएं बदलनी होंगी, भले ही आसपास कुछ भी नहीं बदला हो, क्योंकि इससे आपकी आवृत्ति बढ़ेगी और आपको समृद्धि के साथ जोड़ देगी। इस नई भावनात्मक स्थिति को काफी समय तक बनाए रखने से आपकी वास्तविकता जवाब देने लगती है, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि पैसे के बारे में बात करते समय आपको कैसा महसूस होता है। आपको उन विचारों पर ध्यान देना शुरू करना होगा जो तब आते हैं जब आप किसी को सफल होते हुए देखते हैं। आपको यह देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट करने, ज्यादा पैसे मांगने, करियर बदलने के बारे में सोचने पर आपके शरीर में कैसी प्रतिक्रिया होती है। अगर आने वाली भावनाएं नकारात्मक हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी आवृत्ति असंतुलित है और इसे ठीक करने की जरूरत है। आप अभी से शुरू कर सकते हैं। एक पल के लिए रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और दोहराइए, मैं इतना खुश और आभारी हूं कि मेरे पास भरपूर मात्रा में कई स्रोतों से और लगातार पैसा आ रहा है। इसे जोर से, इरादे से, भावनाओं के साथ कहिए। ऐसा महसूस कीजिए जैसे ये सच है। इसे रोज कीजिए, लिखिए, पढ़िए, कल्पना कीजिए, अपने अंदर ये स्थिति पैदा कीजिए। क्योंकि जब आंतरिक स्थिति बदलती है, बाहरी वास्तविकता अनुकूल हो जाती है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं, और आप मुख्य रूप से वही हैं जो आप बार बार महसूस करते हैं। इसलिए अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलना शुरू कीजिए, अपनी आवृत्ति बढ़ाइए, और आप देखेंगे कि पैसा आपको ऐसे तरीकों से मिलने लगेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जो कुछ भी आप चाहते हैं वो पहले से ही है, बस थोड़ा ऊपर वाले स्टेशन पर। उससे तालमेल बिठाकर आप जबरदस्ती नहीं करते, आप बहते हैं। आपने कभी सोचा है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपके अंदर पहले से मौजूद है? ये कोई नया टूल नहीं है, कोई नया कोर्स नहीं है, या कोई और चमत्कारिक तकनीक नहीं है। यह आपके पास पहले से मौजूद चीज तक पहुंच है, लेकिन शायद आपने इसे इस्तेमाल करना कभी नहीं सीखा। और जो आपके अंदर है वो बाहर की किसी भी मुश्किल से ज्यादा ताकतवर है, आपके अतीत से, आपकी गलतियों से, आपकी मौजूदा वास्तविकता से ज्यादा ताकतवर। लेकिन आपको इसे इस्तेमाल करना सीखना होगा। और पहला कदम यह समझना है कि आप खुद को अंदर से कैसे देखते हैं। यह अभी भी आपके परिणामों को आकार दे रहा है, भले ही आप बाहर से सब कुछ सही कर रहे हों। ज्यादा काम करने से, बचत करने की कोशिश करने से, सारी आर्थिक सलाह मानने से कोई फायदा नहीं है अगर आपके दिमाग में अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की छवि है जो कभी तरक्की नहीं करता। आप जो सच मानते हैं वो सच बन जाता है। और मजेदार बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास ज्ञान है, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, वीडियो देखे हैं, कोर्स किए हैं, लेकिन परिणाम नहीं आता। इससे भ्रम और निराशा होती है। वे सोचते हैं, मुझ में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। समस्या यह है कि बदलाव अभी भी सतही है। सच में बदलने के लिए यह गहरा होना चाहिए, पैराडाइम के स्तर पर। मैंने इसे अपने जीवन में बार बार होते देखा है। होशियार, प्रतिभाशाली, निश्चयी लोग अदृश्य पैटर्न में फंसे हुए क्योंकि उनके मन में खुद के बारे में और अपने लायक होने के बारे में गलत धारणा थी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। बहुत समय तक मुझे पता था कि मैं क्या चाहता हूं, मुझे यह भी पता था कि कैसे करना है,
लेकिन कुछ हमेशा मुझे रोकता था। डर, शक, सुस्ती जो समझदारी के रूप में छिपी हुई थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि दूसरे लोग कई बार कम तैयारी वाले तरक्की कर रहे थे। इससे मुझे समझ आया कि जानना ही काफी नहीं है, महसूस करना जरूरी है। इस नई पहचान को अपनाना जरूरी है। आप तब तक कुछ अलग नहीं दिखा पाएंगे जब तक आप समृद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करना बंद नहीं करते और उससे काम करना शुरू नहीं करते। क्योंकि अगर आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप खुद से कह रहे हैं कि आप अभी भी दूर हैं, और ये आपको उस चीज से अलग रखता है जो आप चाहते हैं। लेकिन जब आप खुद को अभी से समृद्ध समझने का फैसला करते हैं, पैसे को अपने अकाउंट में देखने से पहले ही सब कुछ बदलने लगता है। मन अंदर से बाहर की ओर काम करता है। आप बाहर जो देखते हैं वो सिर्फ आपके अंदर जो विश्वास है उसका प्रतिबिंब है। अगर आप दर्पण में कुछ अलग देखना चाहते हैं तो प्रतिबिंब से झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसे बदलना होगा, और ये एक नई मानसिक छवि, एक नई पहचान से शुरू होता है। पहचान दोहराव और भावनाओं से बनती है। आपको अपने आप का ये नया रूप रोज दोहराना होगा। कहना होगा कि आप कौन हैं, उस व्यक्ति की तरह काम करना होगा, उस व्यक्ति की तरह महसूस करना होगा, उस व्यक्ति की तरह सोचना होगा, जब तक कि ये छवि पुरानी छवि से ज्यादा मजबूत न हो जाए। मुझे एक साधारण सा उदाहरण पसंद है। एक बाल्टी की कल्पना कीजिए जिसमें गंदा पानी भरा है। अगर आप उसमें एक गिलास साफ पानी डालेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज बिना रुके साफ पानी डालते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब गंदा पानी गायब हो जाएगा, सिर्फ शुद्धता ही बचेगी। आपके मन के साथ भी यही काम करता है। गंदा पानी पुराना पैराडाइम है, साफ पानी नई छवि, नई भावना, नया पैटर्न है। जितना ज्यादा आप दोहराएंगे उतना ज्यादा आप बदलेंगे और नया शुरू होने लगेगा। मुझे एक महिला के साथ बातचीत याद आती है जो एक व्याख्यान के अंत में आई थी। वो भावुक होकर आई और बोली कि जिंदगी में पहली बार उसे बड़े सपने देखने की अनुमति मिली है। कई साल तक खुद को नाकाम समझती रही थी। वो मान लिया था कि एक माँ, पत्नी और कामकाजी औरत का किरदार ही उसकी नियति है, बदलने वाला नहीं। मगर फिर खुद को समझने की कोशिश में, अपनी कमजोरियों को पहचानने में उसे एहसास हुआ कि वो तो बस किसी और ने लिखी कहानी में जी रही थी। उसी पल उसने फैसला किया, अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। कुछ महीनों बाद उसने खुशी से लबरेज एक खत लिखा, अपनी नई कामयाबी की कहानी सुनाते हुए। पर सबसे ज्यादा छू गया था उसका आखिरी जुमला, सफलता तो बस मेरे अंदर के बदलाव का आईना है। पहली बार मैंने खुद को पहचाना है। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि यही तो इस सफर का सार है। असली बदलाव जबरदस्ती नहीं होता, वो तो अंदर से उभरता है। अपनी सोच बदलते ही दुनिया बदलने लगती है। मौके खुद ब खुद मिलने लगते हैं, सही लोग मिलते हैं, नए नए विचार आते हैं। आप अपनी असली पहचान के साथ जीने लगते हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं, बस अपने अंदर छिपे हुनर को बाहर निकालना है, जो डर, गुनाहों के बोझ, सीमित सोच और बचपन से चली आ रही मान्यताओं की वजह से दबा हुआ है। जिंदगी आपकी ख्वाहिशों पर नहीं, बल्कि अपने ऊपर आपके अटूट विश्वास पर जवाब देती है। इसलिए अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो बाहर की चीजों को बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए और हर रोज अपनी नई तस्वीर बनाने में लग जाइए। ये मजबूत तस्वीर हर बाधा को पार कर जाएगी। दुनिया खुद को आपके नए रूप में ढाल लेगी। आपकी सालाना कमाई महीने की कमाई बन जाएगी। बस अंदर से बदलाव शुरू कीजिए। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। सारे विचार एक ही बात पर आकर टिकते हैं। आपकी मनचाही जिंदगी कहीं बाहर नहीं है, बल्कि आपकी खुद की बनाई हुई तस्वीर के पीछे छिपी हुई है। उस तस्वीर को बदल दीजिए और सब कुछ बदल जाएगा। आपकी आमदनी, आपके रिश्ते, आपके फैसले और सबसे जरूरी, हर सुबह उठने पर आपका एहसास। अगर ये सब आपको समझ आया है तो यहीं रुकिए मत। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो आपका अगला कदम है। वो आपको जागरूकता, ज्ञान और सफलता के एक नए मुकाम पर ले जाएगा। बस थोड़ी सी समझ की जरूरत है आज से थोड़ा बेहतर बनने के, और ये रोज करते रहने से बदलाव अपने आप हो जाएगा। आपका समय देने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।